इंग्लिश में एक कहावत है, द मोर द मैरियर। और जब बात आती है मार्वल के स्पाइडरमैन के फैंडम की, तो ये कहावत तो और भी बेहतरीन तरीके से फिट बैठती है। अब वैसे तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर तकरीबन 200 से भी ज्यादा स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 डिफरेंट, यूनिक और अजीब अल्टरनेट स्पाइडरमैन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम ऑफ कोर्स इस मूवी या इसके आने वाली सीक्वल के अंदर जरूर देखना चाहेंगे, जिनमें कुछ है बहुत ही अजीब, कुछ है साइकोपैथ और कुछ है बहुत ताकतवर। और इन सब के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना होगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं इस लिस्ट के सबसे लेमेस्ट वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन से, जहां पर एक्चुअली ये स्पाइडरमैन नॉन वायलेंस को फॉलो करता है और जुर्म को मिटाता है क्रिमिनल्स की भूख को मिटाकर। वेल, सही सुना आपने। दरअसल ये स्पाइडरमैन अर्थ 51914 का स्पाइडरमैन है, जो 1960s के जमाने में होस्टेस ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट के लिए मार्वल ने क्रिएट किया था। और ये क्रिमिनल्स के ऊपर इसी ब्रांड के केक्स, ट्विंकीज और पेस्ट्रीज को फेंका करता था, जिसके कारण वियर्डनेस के मामले में ये स्पाइडरमैन भी अपने आप में बहुत आइकॉनिक है, जिसे आने वाली स्पाइडरमैन मूवी के अंदर देखना बहुत औसम हो सकता है। पैटन पार्नेल, ये नाम जितना सुनने में अजीब है, उससे कहीं ज्यादा अजीब ये कैरेक्टर दिखने में है, जहाँ पर ये बेसिकली कोई हीरो नहीं है, बल्कि डिफॉर्म्ड 8 लिम्स और 8 आईज वाला एक वियर्ड ह्यूमनॉइड स्पाइडर क्रीचर है, जिसे अर्थ 51412 के अंदर एल कॉर्प कॉर्पोरेशन के एक एक्सपेरिमेंटल रेड स्पाइडर के काटने से उसे अपनी एबिलिटीज मिली थी, जिसके चलते उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बेसिकली एक कैनिबलिस्टिक क्रीचर बन जाता है। और ये मार्वल के अर्थ 616 के स्पाइडरमैन से कम्प्लीटली ऑपोजिट है, जहाँ पर वैसे तो ये हमें पहली बार 2014 के द एड्स ऑफ स्पाइडरमैन के इश्यू नंबर 4 में देखने को मिला था, लेकिन लकीली इसकी डेथ इसी स्टोरी लाइन के इश्यू नंबर 4 में हो जाती है। खैर, वैसे तो हीरो नहीं, लेकिन एक फॉर्मेडेबल विलन को इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस करना हो तो इससे अच्छा शायद ही कोई और हो सकता होगा। तो इससे अच्छा शायद ही कोई और हो सकता है। स्पाइडरमैन से अच्छा और कौन हो सकता है? वेल, स्पाइडर्समैन। जी नहीं, मैंने यहाँ पर इसे मिस प्रोनाउंस नहीं किया है, बल्कि ये अर्थ 11580 का एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट वाला स्पाइडरमैन है, जिसमें एक्चुअली एक पूरा का पूरा हाइव माइंड वाला स्पाइडर ग्रुप स्पाइडरमैन के रूप में खुद को फॉर्म करके अरेंज करता है। जहाँ पर ये एक्चुअली तब हुआ था जब रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स की कॉलोनी में पीटर पार्कर एक्चुअली गिर जाता है और सारे के सारे स्पाइडर्स उसे खा जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार से यहाँ पर पीटर पार्कर का एक हाइव माइंड बन जाता है और वो एक्चुअली इन स्पाइडर्स को जुटाकर पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में खुद को साबित करता है। साथ ही साथ इसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और पॉइजन तक छोड़ने की एबिलिटी है। साथ ही साथ इस स्पाइडरमैन को डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसकी इंटीग्रेटिंग और डिसइंटीग्रेटिंग एबिलिटीज के चलते, जिसके कारण इसे आने वाली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर देखना अमेजिंग और शॉकिंग दोनों होगा। जी हाँ, ये स्पाइडर मैन भी है, स्पाइडर भी है और वुल्फ भी, जहाँ पर ये स्पाइडरमैन का अल्टरनेट वेरिएंट हमें देखने को मिला था वॉल्यूम 3 ऑफ द अमेजिंग स्पाइडरमैन इश्यू नंबर 11, जो एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड कैरेक्टर था। और सरप्राइजिंगली इसके बारे में मार्वल कॉमिक्स के अंदर ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए थे। अगर यहाँ पर डिफरेंस की बात की जाए तो वैसे तो इसके पास पीटर पार्कर की सारी एबिलिटीज है, बस फर्क यहाँ पर यही है कि एक्चुअली खुद को वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो इसे एक्चुअली पीटर पार्कर से ज्यादा ताकतवर बनाता है। बाय द वे, इसे बहुत ही ब्रूटली स्पाइडरमैन का विलन इनहेरिटर्स का कान खत्म कर देता है। वेल, हमने स्पाइडरमैन और वेनम के कॉम्बिनेशन को तो कई बार देखा है, पर क्या आपने स्पाइडरमैन और कार्नेज के कॉम्बिनेशन को इमेजिन किया है? वेल, अर्थ 15 का ये पीटर पार्कर स्टैंडर्ड स्पाइडरमैन के सारे नियमों के खिलाफ जाता है और ये बेसिकली एक साइकोपैथ मर्डरर है, जिसे एक्चुअली अपनी रियलिटी यानी अर्थ 15 के अंदर 67 लाइफ सेंटेंसेस मिल चुकी हैं, जो बेसिकली आपको उसके वाहियात क्राइम्स का हिंट दे सकता है। ये कैरेक्टर हमें पहली बार देखने को मिला था एग्जाइल्स की वॉल्यूम 1 के इश्यू नंबर 12 में, जहाँ पर इसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत हद तक डेडपूल की तरह ही है। लेकिन क्या ये कैरेक्टर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के PG-13 मूवी के अंदर फिट होगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। वेल, उसका तो पता नहीं, लेकिन अगर हमें यहाँ पर घोस्ट स्पाइडर देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। सबसे औसम बात इसका नाम नहीं, बल्कि इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है।
और अर्थ 11638 का ये अल्टरनेट पीटर पार्कर एक्चुअली ऐसे रियलिटी से बिलोंग करता है जहाँ पर एक्चुअली अंकल बेन की डेथ नहीं होती है और वो एक्चुअली यहाँ पर खुद पीटर पार्कर को अच्छे से ट्रेन करते हैं और ये वर्जन ऑफ अंकल बेन बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन जैसा कि पीटर पार्कर एक बॉय जीनियस है, वो एक ऐसी ट्रांस मल्टीवर्सल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को बनाता है जिससे वो दूसरे वर्जन्स ऑफ स्पाइडरमैन के पावर्स को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद एक पावरफुल स्पाइडरमैन बन जाता है, जिसके लिए खुद अंकल बेन उसे फोर्स करते हैं। लेकिन जब बात आती है अर्थ 616 के स्पाइडरमैन की, तो वो यहाँ पर ये नहीं कर पाता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन को खत्म करने के चक्कर में अंकल बेन अपनी पीटर पार्कर को खत्म कर देते हैं और उसकी आत्मा हेल में जाकर फंस जाती है। एंड सबसे कूल बात, इस यूनिवर्स के अंदर सॉर्सरर सुप्रीम एक्चुअली डॉक्टर ब्रूस बैनर थे, जो उसकी आत्मा को वापस लाते हैं और यहाँ से नए घोस्ट स्पाइडर का जन्म होता है और ये वर्जन एक्चुअली स्पाइडरमैन और घोस्ट राइडर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। अब एज द नेम सजेस्ट, ये चीज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और सबसे औसम बात कि ये चीज किसी और यूनिवर्स के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि ये अर्थ 616 की ही कहानी इमॉर्टल हल्क ग्रेट पावर सीरीज कहानी की है, जिसमें एक्चुअली डॉक्टर ब्रूस बैनर को हल्क फ्री कर देता है, लेकिन वहीं पर वो अपना नया होस्ट पीटर पार्कर के रूप में ढूंढ लेता है। सबसे औसम बात कि यहाँ पर पीटर पार्कर की सारी स्पाइडर एबिलिटीज तो होती ही हैं, लेकिन जब यहाँ पर स्पाइडरमैन की पीटर पार्कर को गुस्सा आता है तब वो हल्क में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेल, अब मुझे नहीं लगता कि ये कैरेक्टर हमें इतनी आसानी से स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्वल को भी इसे दिखाने के लिए साथ आना होगा, पर फिर भी अगर ये नजर आए तो बहुत औसम होगा। खैर, वो नजर आए चाहे न आए, लेकिन कैसा होगा अगर हमें यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन देखने को मिल जाए। मार्वल ज़ॉम्बीज कहानी का ये वर्जन शायद अपने अल्टरनेट काउंटर पार्ट्स के आगे बहुत ताकतवर साबित हो सकता है, क्योंकि इस वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन के पास पावर कॉस्मिक की भी एबिलिटी है, जिसमें टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन के साथ साथ एनर्जी बीम्स को भी जनरेट कर सकता है। और अगर यहाँ पर बात मल्टीवर्सल इवेंट्स की हो रही है, तो अगर इसे टाई इन किया जाए डिज्नी प्लस पर आने वाले व्हाट इफ सीरीज के ज़ॉम्बी सीरीज से, तो एक बहुत ही बेहतरीन इंटीग्रेशन बन सकता है उस सीरीज की भी हाइप बढ़ाने का। खैर, कोई भी स्पाइडरमैन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो कॉस्मिक स्पाइडरमैन के आगे कुछ भी नहीं है, जिसकी शुरुआत 90s के एक्ट ऑफ वेंजेंस स्टोरी लाइन के दौरान हुई थी, जहां पर एक्चुअली पीटर एक मिस्टीरियस एनिग्मा फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते उसके पास एक अनथिंकेबल और लिमिटलेस पावर्स आ जाती हैं और वो बन जाता है एक्चुअली कैप्टन यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन, जहां पर उसके यूनी पावर्स की एबिलिटीज के चलते वो पूरे के पूरे यूनिवर्स पर काबू कर सकता है। साथ ही साथ वो मैटर मैनिपुलेशन और एनर्जी तक जनरेट कर सकता है। साथ ही साथ उसने ग्रे हल्क को एक पंच में ही ऑर्बिट के बाहर फेंक दिया था। 2013 के द अमेजिंग स्पाइडरमैन के वॉल्यूम 3 के इश्यू नंबर 9 में ये स्पाइडरमैन एक्चुअली अपने साथ कई सारे स्पाइडरमैन की जान इनहेरिटर से बचाता है और फाइनली अमेजिंग स्पाइडरमैन के वॉल्यूम 3 के इश्यू नंबर 11 में इसकी डेथ सोलस के हाथों उन्हें बचाते हुए होती है। मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर इसका इंक्लूजन बहुत जरूरी है और मेरे हिसाब से ये मूवी एक बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकती है इस स्पाइडरमैन को शोकेस करने का। वैसे ये पर्टिकुलर वर्जन तो मुझे नहीं लगता कि हमें देखने को मिल सकता है, फिर भी 90s के जमाने में एक स्पाइडर बॉय भी था, जो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन था डीसी के सुपर बॉय और मार्वल के स्पाइडरमैन का। जी हाँ, 90s के जमाने में जब डीसी और मार्वल के यूनिवर्सेस एक साथ आए थे तो मिलकर बना था अमेलगम यूनिवर्स और इसी में इन दोनों कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हमें दिखाया गया था। बाय द वे, इस कैरेक्टर का हिंट एक्चुअली हमें स्पाइडर वर्स के कॉमिक बुक के अंदर भी देखने को मिल चुका है, जहां पर इनहेरिटर्स इसे ऑफ कॉमिक इवेंट्स में खत्म कर चुके हैं। वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ये कैरेक्टर एक्चुअली हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इसका हिंट मिलता है तो उससे माइंड ब्लोइंग और कुछ भी नहीं होगा। तो गाइज, ये थे टॉप 10 स्पाइडरमैन्स जो मैं आने वाली स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर देखना चाहूंगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप स्पाइडरमैन के किस वर्जन को इस मूवी के अंदर देखना चाहेंगे। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारे वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।